नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। मैं हूं नीलेश भानपुरिया और आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं चुनावी रण। मेघनगर में 13 जुलाई को यहां चुनाव संपादित होना और हम वार्ड क्रमांक 15 राजेंद्र प्रसाद जो वार्ड है उसकी परिक्रमा पे आज आए हैं, जिसमें 625 मतदाता है, जिसमें 318 महिला और 308 के करीब पुरुष है, जो 15 नंबर वार्ड के पार्षदों के किस्मत का फैसला 13 जुलाई की सूरज किरण की पहली किरण के साथ करने जा रहे हैं। इस तरह के यहाँ के समीकरण हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो है जोगी वसूनिया यहाँ पर उपस्थित हैं। जोगी 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 जोगी। तो देखा आपने किस तरह जोगीमय वातावरण 15 नंबर वार्ड का हो गया। आपने मोदी मोदी सुना होगा, योगी योगी सुना होगा, लेकिन यहाँ 15 नंबर मेघनगर का वार्ड है, यहाँ पे जोगी जोगी चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री देश का चाय बेचने वाला बन सकता है, तो एक बस स्टैंड पे आवाज़ लगाने वाला बसों के लिए जो एजेंट है वो पार्षद क्यों नहीं बन सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ में 15 नंबर वार्ड कांग्रेस से जो उम्मीदवारी कर रहे हैं जोगी वसूनिया उपस्थित है। किस तरह के विकास के वादे और मुद्दे हैं, आपके पूरी बात बताएं जनता को। इस प्रकार के वादे मुद्दे मैं वार्ड क्रमांक 15 से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ और जो जनता भी जानती है, हमारा वार्ड क्रमांक बीजेपी से जो राजू डामोर आया वार्ड क्रमांक 6 से आया है बराबर। जनता भी जानती है कि वो उसका वार्ड छोड़ के मेरे वार्ड में चुनाव लड़ने आया है। मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए और जनता मेरा साथ देगी। अच्छा, ये कितने यहाँ पर हैंडपम्प आपने अभी तक लगवाए हैं, कितनी यहाँ पे देखो पानी एक जो है जल जीवन एक मुख्य बिंदु रहा है जीवन यापन का। कितने आपने हैंडपम्प लगाए हैं, कितने बोरिंग यहाँ पे करवाए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई वार्डों में पानी की समस्या। आपकी पत्नी 5 सालों में पहले पार्षद थी, तो क्या क्या काम पानी को लेकर किए हैं वो बात बताएं। पानी के लिए मेरे 5 साल के कार्यकाल में पानी के 9 बोरिंग लगवाए मैंने मेरे कार्यकाल में, और 2 तालाब गहरीकरण, जो पशुपालन जो ढोर पीते हैं पशुपालन उसके लिए मैंने गहरीकरण 2 तालाब गहरीकरण करवाए हैं 5 साल के कार्यकाल में। और पानी की ये समस्या जो पाइपलाइन की पानी की समस्या, वो अभी जल पानी की योजना चल रही है, वो नीचे तक पुलिया तक हो गई है, काम चालू होने वाला है। चुनाव आचार संहिता लगते ही काम चालू हो जाएगा। हैंडपम्प कितना लगा? हैंडपम्प 9 लगवाए। अच्छा, तो क्या लाभ ले रहे हैं लोग? उसका लाभ ले रहे हैं। अभी पानी की समस्या है इस वार्ड में, लेकिन पानी की समस्या जो पानी बोरिंग करवाते पानी बहुत कम निकलता। इसकी समस्या इसका समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। इसके लिए जो जल योजना की ये चल रही है उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया और वो हो गई है। अच्छा, पहले देखा जाता था कि कई साल पहले कि यहाँ पे जो है लाइट की सुविधा नहीं थी। लोग बाग जो गैस लाते थे टेंट वाले के यहाँ से और मोमबत्ती से अपने घर पे खाना बनाते थे। कई बाइयाँ परेशान होती थी तो जो है चिमनी भी लगाती थी, जल जाती थी, झुलस जाती थी। लाइट को लेके आपने क्या काम किया? लाइट को लेकर मैंने मेरे वार्ड में जो ये पोल लगवाए, मैंने पूरे वार्ड में पहले पोल लगवाए। मैंने कहा जहाँ समस्या थी लाइट की वहाँ मैंने पोल लगवा दिए और लाइट अभी चालू है, लाइट मैंने करवा दी है। और जो लाइट का बिल आता है 1000, 1200, 1500 रुपये, जो भी हम 15-20 पूरे तो नहीं भरते, लेकिन 15-20 लोगों से मैं बोलता हूँ जो भी होते हैं हम मिला के सब एक साथ भर देते हैं और लाइट चालू रहती है। साल भर में 1000 रुपये आते हैं। कोई बापड़ा गरीब हो उसको परेशान नहीं करते, और जो हमारा उसका जो चला रहे हो कोई नहीं गरीब हो उनको हम उसका भुगतान कर देते सब मिल के। अच्छा, शीतला माता मंदिर एक मुख्य माता जी रही है। शीतला सप्तमी के दिन बड़ा आयोजन होता है, भंडारा भी होता है। वसूनिया फलिया में एक मेन मंदिर है। किस तरह से पहले में हमने देखा कि यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें थी, आने जाने के लिए कीचड़ में से लोग निकलते थे। क्या काम किया सड़कों को लेकर आपने? 5 साल के मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने सबसे पहले रोड एस्टीमेट बनाते, सबसे पहले मैंने रोड की मांग की। मेरे 5 साल के कार्यकाल में कीचड़ बहुत थी, सब पूरे बाज़ार के अंदर शीतला माता मंदिर का नाम चलता है और सातम के दिन पूरी जो पूजा करने आते हैं उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया और रोड बनाया। रोड बड़ी स्कूल के पीछे रोड बनवाया, पूरा बीजासन माता मंदिर तक मैंने पूरा रोड बनवाया। अच्छा, और बड़े तालाब वाला भी रोड मैंने बनाया, इधर वाला जो बीजासन माता मंदिर से पुलिया तक मैंने रोड बना दिया। ये जो 15 नंबर वार्ड है आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे पटिया समाज और जो है आदिवासी भील भिलाला समाज के लोग रहते हैं। अक्सर जब खेड़ने की बारी आती, बारिश होती है, बोनी होती है, तो आपस में बागड़ को लेकर झगड़ जाते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है। थाने पहुँच जाते हैं, फिर क्या होता है तो सबको पता ही है। लेकिन आपने उसमें कितनी मदद की, क्या किया आपने? मैंने जनता के लिए आधी रात को तैयार हूँ। मैं जो झगड़ते हैं उनको थाने तक नहीं जाने देता हूँ, यहीं निपटा देता हूँ। जनता सब हमारा पटेल जो हम बैठ के सब भील पंचायती करके वहीं निपटा देते हैं। अभी थाने जाने की समस्या का हल वहीं हो जाता है।
अच्छा, मुक्तिधाम और 2 तालाब भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके जो वार्ड में आते हैं, उसमें किस तरह से काम किया? क्योंकि जब मुक्तिधाम का सीमांकन हो रहा था उस समय बहुत सारे विवाद जो है गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में हुए थे, उसमें आप किस तरह से सेतु बने और क्या काम किया आपने? जी, मैं मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जो पूरा गांव है हमारा, जो पटेल है हमारा, हम पूरे गांव की सहमति जो हमारे जब मुक्तिधाम के लिए हमने पटेल को बिठाया, भाई पटेल सब समाज को हमारे को बिठाया, हमने ये निर्णय करा कि ये सही है तो सही है, हमने किया, उसके लिए प्रयास बिल्कुल करेंगे, हो गया। अच्छा, रोजगार एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है। रोजगार से किस तरह आपने लोगों को जोड़ा है? किस तरह से पहले यहाँ पे लोग बहुत सारे गुजरात जाते थे, राजस्थान काम पे मजदूरी पे जाते हैं, अब यहाँ के वार्ड के लोग किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया और क्या व्यवस्था की आपने? जैसे बाहर गुजरात जाते थे, अभी हमारे यहाँ एक पॉइंट पे सब अधिकतर मतदाता एक पॉइंट पे जाते, मजदूरी करने जाते, ये फैक्ट्रियों में जाते और कोई गार्ड में लग गया, अभी थी समस्या का, बहुत कम जाते, अब जाते ही नहीं है मजदूरी करने वास्ते, यहीं सब खाना पीना हो जाता। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 आंगनवाड़ियाँ हमने जब इस वार्ड का भ्रमण किया तो देखी, बच्चे काफ़ी पढ़ रहे थे, आपके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, आपके घरों के बच्चे थे, तो किस तरह से आपने उनके माता पिता को बात बताई और शिक्षा दी? माता पिता को ये शिक्षा दी, नीला धुला के स्कूल पहुँचा और पढ़ाई करवा और माँ बाप का आशीर्वाद मिले। अच्छा, तो आपने जनसंपर्क भी अभी हमने देखा, कई देखिए आप ये कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कितने लोग इनके साथ में अभी वर्तमान में जनसंपर्क में जुड़े हैं और घर से इनको बड़ों का, बच्चों का, महिलाओं का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। क्या सोचते हैं आप, क्या होगा 13 तारीख के दिन, क्या लग रहा है? बिल्कुल मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जनता का आशीर्वाद, भाइयों और बहनों का सब का मिलेगा मेरे को। अच्छा, पिछली बार भी चुनाव होते होते टल गए और नगर परिषद अध्यक्ष का चेहरा भी नगर के लोग जो कोई भी समाज के लोग हैं वो आप में अध्यक्ष के रूप में भी आप देखना चाहते हैं, किस तरह से आपको लग रहा है उनका आशीर्वाद और जो है वार्ड की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? वार्ड की जनता का आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा मेरे को। जो हमारे वार्ड क्रमांक 15 से मैं पार्षद हूँ, अभी पार्षद के लिए प्रत्याशी हूँ और वार्ड क्रमांक 15 के लिए बीजेपी ने जो 6 नंबर वार्ड क्रमांक राजू डामोर को मेरे सामने करा है, मेरे को जनता को बाहरी है, मेरे जनता का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या अपील है आपकी जनता से, क्या आप कहना चाहते हो जनता से? मेरे अपील है, मेरा 1 नंबर पे हाथ का पंजा है, उस पर बटन दबाव के भारी बहुमत से विजयी बनाए मेरे को, ये जनता से आशीर्वाद चाहिए मेरे को। तो ये थे हमारे 15 नंबर वार्ड के कांग्रेस से प्रत्याशी जोगी वसूनिया, जो लगातार अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। उसके साथ ही कई ऐसे प्रत्याशी इनके वार्ड में, 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से राजू डामोर है और जो है बरगद के पेड़ से यहाँ पर एक कैंडिडेट और खड़ा हुआ और केक निशान से भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो 3 चतुर्थ मुकाबला यहाँ पर वार्ड क्रमांक 15 जो है राजेंद्र प्रसाद वार्ड में देखा जा रहा है। कुल मिला के सही बात यह है कि दिया तले अंधेरा रहता है, काम आओगे तो पूछे जाओगे, नहीं तो चिराग जलने के बाद बुझा दिए जाओगे। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन चुनावी मुद्दों की खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।